नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में मानसून की शुरुआत है और कुछ जिलों में तो शुरुआत हो भी गई है। कई जगह पानी गिर रहा है, बहुत से इलाकों में जल जमाव हो गया है। ऐसे में एक तरफ तो मच्छर पनप रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड सब फुल नजर आ रहे हैं। बुखार, वायरल अतिसार के पीड़ितों की संख्या बेशुमार बढ़ रही है और इसका कारण सफाई का अभाव, साफ पेयजल की कमी, खान पान में लापरवाही और अनियमित दिनचर्या देखी जा रही है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीमारियों का फैलाव कैसा है और इन मौसमी बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले ये रिपोर्ट। हल्की बारिश से ही मौसम में नमी हो चुकी है। नमी के चलते बीमारियों की बाढ़ आ गई है और कई जगह बारिश का पानी भी रुक गया है। तालाब, पोखर, सड़क और निचले इलाके पानी से भर गए हैं और इससे ठहरे पानी में मच्छर और बीमारियां पनप रही हैं। एक तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार है तो दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस भी नमी के कारण बढ़ चुके हैं। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल पीलिया, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनमें से भी कई लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं क्योंकि लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। बारिश की शुरुआत में नमी के कारण सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। नमी में हर तरह के कीटाणु पनपते हैं जो शरीर को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भरमार है। बड़े शहरों में सारे अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। जिला अस्पतालों, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। ज्यादातर इलाकों में बारिश की शुरुआत हो रही है। इसी वजह से मौसमी बीमारियों में मामले भी तेजी से अब बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण ये बीमारियां तेजी से पनप रही हैं। बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि स्टमक फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें पेट और छोटी आंत में सूजन हो जाती है। मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है बारिश की शुरुआत में कॉलेरा, डायरिया, पेचिस, टाइफाइड के अलावा और भी कई ऐसी बीमारी आदि बढ़ रही है और इनमें भी खांसी और जुकाम के मरीज ज्यादा हैं। यह सीजनल इन्फेक्शन है। मौसम के तापमान में भी बदलाव पर ऐसा हो रहा है। बारिश की से जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है। इसके साथ ही गंदगी भी बढ़ती है जिस वजह से मच्छरों की आबादी में वृद्धि देखने को मिलती है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और स्वच्छ भोजन है। इस समय मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी उबालकर पीना बेहद जरूरी है क्योंकि पानी में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। भोजन बगैर तेल वाला ताज़ा होना चाहिए। हरी सब्जियां और फल एकदम ताज़ा होना चाहिए। बाजार में खाने से बचना चाहिए। खाने का टाइम टेबल भी बनाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, अब मानसून ने दस्तक दे दी है और अब मौसम में बदलाव के चलते बीमारियां भी सक्रिय हो गई हैं और लोगों को काफी बड़ी संख्या में परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जहां विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को अस्पतालों में कतारों में खड़ा देखा जा सकता है। वहीं इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों के शहरों से संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, जो कि चिकित्सक है, जिनसे हम जानकारी लेंगे। अर्पित जी, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अर्पित जी, देखा जा रहा है जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है तो वहीं अब विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो कि सक्रिय हो गई हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी लापरवाही है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको बरतने पर ये बीमारियां जो है इंसान पर हावी हो जाती हैं।
नमस्कार। और आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सच में एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो इस समय सबको पता होना चाहिए कि अगर मौसमी बीमारियों को समय रहते अगर हम प्रिवेंशन के रूप में पहले से बचा लें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा एक प्रयास रहता है कि समय रहते हम चीजों को बता सके और लोगों को अवेयरनेस में उसको समझकर कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पार्ट से भी बचाने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से अगर मौसमी बीमारियों के बारे में बात करें तो अब चूंकि बारिश चालू हो गई है, आप देखेंगे कि जब एकदम से गर्मी के बाद जब जैसे ही बारिश चालू होती है तो नमी का सिचुएशन आने लग जाता है। उसके कारण लोगों की इम्यूनिटी जो कमजोर होती है उसके कारण काफी वायरल फीवर और फ्लू जैसी बीमारियां लोगों को ज्यादा होने लग जाती है। तो ये कहते हैं ना कि बीमार होने का टाइम जब भी मौसम चेंज होता है, इसका मतलब जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो पेशेंट एलर्जिक होते हैं वो बहुत जल्दी सेंसिटिविटी के कारण रिएक्ट करने लग जाते हैं। और मौसमी चेंजेस में जो अडॉप्टेबिलिटी होती है उसको जो रिएक्शन का नाम होता है वायरल फीवर, फ्लू या कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस जो सामान्यतः सभी को नहीं होता पर जो सेंसिटिव पेशेंट एलर्जिक पेशेंट है उनको ज्यादातर देखने में आता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो पहले से काफी सेंसिटिव हैं और वायरल जो जिनको कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ज्यादा बेटर है कि समय रहते प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएं। वो जैसे समय समझ लीजिए अगर पानी गिर रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो वो अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर भाप ले सकते हैं तो घर में भाप लेना चालू करें। और अगर ट्रीटमेंट के पार्ट से देखा जाए तो कुछ आजकल प्रिवेंटिव दवाइयां आती है, जैसे कि अगर होम्योपैथी के बारे में बात करूं तो चूंकि मैं होम्योपैथी में भी प्रैक्टिस करता हूं तो फिजिशियन हूं, तो कुछ ऐसी प्रिवेंटिव दवाइयां आती है जो कि आप समय रहते अगर आप पहले से चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप काफी सारे वायरल फ्लू या बुखार की कंडीशन में जाने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे जब पानी ज्यादा गिरता है या चेंजेस होते हैं तो मच्छर भी ज्यादा पनपने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं नमी में रुकता है और इकट्ठा हुआ पानी में इनके जो मच्छर जनित जो रोग है, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, इस तरीके से बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए भी हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम कहीं पर भी आसपास जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है कोशिश करें कि इस तरीके से जो बचाव है उसके लिए पानी को रुकने ना दें। और अगर पहले से कोई पानी कहीं पे रुका हुआ है तो उस जगह पर सफाई करें। और इस तरीके से गवर्नमेंट भी काफी सारी चीजें जो बचाव के लिए कहीं ना कहीं स्प्रे चलाती है। हमारा कहना है कि गवर्नमेंट अपना काम करे, हमें घर के हिसाब से अपना जो एक सामान्य जो घर का एक विधि बता रहा हूँ, नीम का पत्ता जो होता है उसको आप जलाकर आप काफी हद तक आप मच्छरों पे कंट्रोल कर सकते हैं और एक तरीके से अपना पर्यावरण जो घर का है, माहौल है, उसको आप काफी हद तक बैक्टीरिया और वायरल फ्री करने में मदद ले सकते हैं। और इसी तरीके से जब पानी गिरता है तो कहीं ना कहीं पानी भी कई बार दूषित पीने में आता है, तो उसके कारण कई बार उल्टी, दस्त, पीलिया या टाइफाइड जैसी समस्या काफी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी दूषित पानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे समय में पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रदूषण बढ़ जाता है। तो हम जो भी पानी हमारे घरों में आता है या जो भी हम उपयोग में लेते हैं उसे प्रॉपर फिर से उबालें, उसे उबाल कर ठंडा करें और उसके बाद फिर उसे उपयोग में लेवें। और 1 से 2 दिन से ज्यादा इस पानी का उपयोग ना करें। अगर 2 दिन के बाद, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, अगर 2 दिन के बाद हमारे यहाँ नर्मदा जी का जो नल की सप्लाई होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर 2 दिन बाद हम नया पानी भरें और उसे भी उबाल कर और फिर से छानकर उपयोग में लें। अगर हम मौसमी चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो एक चीज और बहुत होती है कि जो पेशेंट सेंसिटिव होते हैं उनको मौसमी चेंजेस के कारण कई बार त्वचा में दाने, एलर्जिक रिएक्शंस, इस तरीके के एलर्जिक अर्टिकेरिया, फंगल इन्फेक्शन, ये काफी सारे पेशेंट्स को देखने में आता है। तो इसका एक ही उपचार हो सकता है कि आप दिन में 2 बार नहाने की आदत डालें, क्योंकि एक तरीके के बचाव है कि शरीर में कोई भी पसीना जो अपने एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम 2 बार नहाकर एक तरीके से अपना स्वच्छता रखें और एलर्जिक कंटेंट को बढ़ने से रोकें। अगर इसके कारण जो भी हम सावधानी रख सकते हैं तो साफ सफाई बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, खाने पीने में विशेष सावधानी रखें, मच्छरों से बचाव करें। और अगर बीमारी हो जाए तो आपको जो अपने आसपास के जितने डॉक्टर्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों में जितनी जल्दी हम इलाज चालू करते हैं उतनी जल्दी हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर हम इलाज में लापरवाही करते हैं, लेट होता है, तो निश्चित रूप से ये बीमारियां आगे बढ़कर किसी बड़े बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है और इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर सकती है।
तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है, हमें स्वस्थ रहने का पूरा हक है। और अगर ट्रीटमेंट पार्ट से अगर जरूरत लगती है तो आप किसी भी सिस्टम के डॉक्टर्स का जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है लीजिए, ताकि आप समय रहते अपनी बीमारियों का बचाव कर सके, और बीमारी हो जाए तो उससे उभर कर फिर से स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सके। बिल्कुल अर्पित जी, कह सकते हैं कि जो पहला बचाव है वही हमें सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है, जिसके चलते हमें अस्पतालों का रुख करने की जरूरत ना पड़े, और यदि ऐसी स्थिति भी पाई जाती है तो डॉक्टरों का परामर्श अवश्य लें। अर्पित जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने जिक्र किया, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, मौसम में अचानक बदलाव होता है तो वैसे ही उसके शरीर पर, उसकी बॉडी पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। यदि ऐसे में खान पान की बात की जाए तो बारिश के समय में जरूरी हो जाता है कि हम अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपने खान पान के समय ध्यान में रखना चाहिए एक व्यक्ति को? खाने पीने के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा खाने पीने में असर आता है पीने वाली पानी से। तो जो भी पानी उपयोग में होता है, चाहे हम घर का खाना बना रहे हो या फिर हम किसी बाहर के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या किसी भी शॉप में जाकर खाना खा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो बरसाती मौसम है उस पे चूंकि मौसम जब पानी गिरता है तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर लोग कचौरी, समोसा, ये जो तली हुई चीजें हैं, भजिए, मूंग के भजिए, और इस तरीके से काफी मन से खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मैसेज ये है कि खाना गलत नहीं है, पर आपको वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी जो पदार्थ यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से वहां पर उसका जो बनाने का तरीका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कोई मक्खी वगैरह उस पे कुछ इस तरीके से दुष्प्रसिद्ध जो दूषित करने वाली चीजें हैं वो उनको प्रॉपर ध्यान रख पा रही है कि नहीं। और उसमें जो पानी जो यूज होता है, समझ लीजिए आप गोलगप्पे खाते हैं या पानी पूरी खाते हैं, तो उसमें जो मिलने वाला पानी है और वो पुराना पानी है या फिर किसी भी आम स्थान से भरा हुआ पानी है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रदूषण का खतरा हो सकता है और ई कोलाई बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो खाने पीने में चूंकि सबका मन होता है, इसलिए कई बार इंसान इस चीज को दरकिनार करते हुए अपनी हेल्थ के लिए काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी ले लेता है। लेकिन इस चैनल का जो मोटिव है, आज का इस आपका जो चैनल का मोटिव है वो है अवेयरनेस। तो निश्चित रूप से लोगों को पता होना चाहिए कि जितना हो सके घर में आप सुरक्षित रूप से चीजें बनाएं और ऐसे मौसम में बाहर का खाने को जहां तक हो सके अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि बाहर खाना भी है तो आप हाइजीनिक तरीके से जो लोग उपयोग में लेते हैं, और आजकल तो चूंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, कहीं पर भी दूषित खाना, दूषित पानी या इस तरीके की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से फूड सेफ्टी की टीम उस पर जाकर कार्रवाई करती है। और ये लोगों पे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फूड के नाम से या खाने पीने के नाम से जिनके ऊपर हम जाकर अपना कहीं ना कहीं खाना खाते हैं, वहां पर जो ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए उनके लिए भी जो प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से मानने लायक है और इसका फॉलो कहीं ना कहीं उन्हें भी करना चाहिए। पर एज ए पेशेंट और एज ए जनरल समाज के रूप में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम जो भी खा रहे हैं वो सुरक्षित रहे और स्वस्थ खाना खाएं, ताकि हम किसी प्रकार से बीमार होने की स्थिति में ना जाए। बिल्कुल अर्पित जी, कह सकते हैं जहां मौसम के बदलाव के चलते बीमारियां काफी हावी होती हैं, तो ऐसे में हमें जरूरत है हम अपने खाने पीने और हाइजीन की जो है वो आवश्यकता अनुसार चीजें ध्यान में रखें और उन्हीं के अनुसार चीजें करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद अर्पित जी। वहीं इंदौर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं योगेश। योगेश, देखा जा रहा है कि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और जिला अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो वहां पर रुख लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में यदि देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? यदि ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो क्या सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं? देखिए, पहले बता दें कि इंदौर में क्लिनिक्स खुले हैं, वो क्लिनिक बहुत हद तक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से जो स्थानीय जो क्षेत्रवासी जो वहाँ के जो निवासी वो कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी ने बताया, जितनी सारी उन्होंने बातें बताई, शायद पूरे प्रोग्राम का मकसद उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है। तो जो चीजें उन्होंने बताया उसी को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो अवेयरनेस वाली बात है, अगर हम अवेयरनेस रहेंगे साथ बीमारियों की जो खतरा वो कम हो जाएगा। अब अगर बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा तो हम शायद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो सबसे पहली चीज है कि आप डॉक्टर की परामर्श लें। हम लोग क्या होता है कि कई बार छोटा सा अगर उल्टी हो गई, दर्द हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हम नॉर्मली
मेडिकल से या कैसे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के हिसाब से कौन सी दवाई रिस्पॉन्ड करेगी, या क्या हमें जो सिम्टम्स है बीमारी के, वो किन किन दवाइयों के कारण से इफेक्ट लेंगे, क्योंकि हर दवाई का अपना डोज होता है। तो वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी की दवाइयों के प्रति उनका जो नजरिया होता है मरीज को जल्द से जल्दी करने का, तो उसी नजरिए से उन्होंने अवेयरनेस वाली बात कही। मैं इस वक्त एमटेज कंपाउंड में, और बड़ी संख्या में एमटेज कंपाउंड, लाल अस्पताल, एमवाय, जिला अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी लोगों की, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो पानी को लेकर है, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, तो जो नर्मदा का पानी वो कहीं ना कहीं जो है ड्रेनेज के पानी से या बारिश के पानी में मिक्स हो रहा है। और ये सही है कि आप अगर बारिश के पानी के दौरान अगर आप पानी पीते, तो आपको इस पूरे मानसून के सीजन में पानी को उबाल कर ही पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी को उबाल के पीने से जो कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगी, कहीं ना तो आपको एक हेल्दी पानी मिलेगा और बहुत हद तक आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इस दौरान बड़ी संख्या में मरीज है, प्रशासन ने व्यवस्था मरीजों के लिए संजीवनी क्लिनिक हर वार्ड में खोल रखे हैं। तो हर वार्ड में यह व्यवस्था है कि प्राइमरी जो दवाइयाँ मेडिसिन जो है, जो जेनरिक दवाई है, वो सारी जेनरिक दवाइयाँ रखी गई है। वो प्राइमरी जो इलाज होता है, बुखार, सर्दी, खांसी, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, पेट दर्द, इस तरह की दवाई को। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ हो तो शायद आपको चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट डॉक्टर बता दे उसको कराना चाहिए, तभी आप हेल्थ के प्रति आपकी अपनी जो सेहत के प्रति जो जागरूकता है वो उसको बना पाएंगे। चीज है कि लोग अपने आप को अवेयर नहीं रखते, बाहर का खा लेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वही बात थोड़ा सा एक बार मैं कहूंगा कि जो बाहर का खाने पीने से अभी थोड़ा सा मौसम के अनुसार जो बचना चाहिए। सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी पताने को खिलाने वाले लोग होते हैं। आप उनको खिलाने का तरीका देखिए, आप पानी तो जो है वो डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन आप खिलाने का तरीके से आप समझेंगे कि उन्होंने हाथ कितनी बार धोया है, कहाँ कौन सा सामान उठा रहे हैं या कौन सा सामान नहीं उठा रहे हैं, आपके हाथ में कीटाणु है, बैक्टीरिया। तो ये आप बहुत आवश्यक है कि आप सबसे बड़ी चीज है फुटपाथ के जो खाने उससे बचे। बेहतर जो आजकल कहीं जगह ऐसे रेस्टोरेंट बनता है जो बहुत इकोनॉमी होती है, जो आपके बजट में आते, तो वहाँ आप खाएं, थोड़ा सा वो सेहत के हिसाब से अवेयर भी होते। प्रशासन और सरकार बहुत अवेयर होती है फूड सेफ्टी को लेकर, हर जगह उनकी नजर है कि कहीं पर अगर इस तरह की एक छोटी समस्या भी आती है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे शहर के जितने भी दुकानदार नप जाते हैं। तो अब बहुत हद तक सरकार भी जागरूक हुई है, तो जरूरत है जनता को जागरूक होने की, और कहीं ना कहीं अपने सेहत के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर योगेश कह सकते हैं कि जनता को जागरूक रहने की और डॉक्टर्स की ओर से जो परामर्श दिए गए हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता है, जिससे कहीं ना कहीं एक हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से, जिनसे हम जानकारी लेंगे। शिवानी, आप इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति कोई देखी जा रही है जहाँ मौसम में बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों से संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ पर पहुंच रही हो? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर का नजारा मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। और उसके बाद लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही, क्योंकि यहाँ पर कभी गर्मी का मौसम देखने को मिलता है तो कभी बारिश का मौसम, यानी कि मौसम जो है परिवर्तन होने के चलते जो है लोगों में, आम जनताओं में जो बीमारियों का सामना जो है वो बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद सर्दी जुकाम ही नहीं बल्कि मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियां भी होती रही। और उसके बाद हॉस्पिटल्स ने भी एक अलग जिम्मेदारी ले ली और उसके बाद आगे एक एक्स्ट्रा बेड्स जो है वो इंतजाम कर लिए हैं। और उसके बाद लगातार यहाँ पे लोगों को बीमारी जो है वो बढ़ने के वजह से हॉस्पिटल भी अलर्ट हो चुका है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कुछ 2 दिन बाद ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर में बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो दिखाई दे रही है, और साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जो है गर्मी बहुत ज्यादा अभी तक बारिश ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। और उसके बाद गर्मी अभी भी लगातार जारी हुई है और अभी भी उमस और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, डेंगू हो, मलेरिया हो या फिर सर्दी जुकाम जैसी कई बीमारियां जो है बढ़ती जा रही है। फिलहाल डॉक्टर ने भी कई अलर्ट भी किया है कि अभी गर्म पानी पिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा घर पर रहिए, और बारिश में भीगते हैं तो बारिश में भीगने के बाद एक बार नहाए, ताकि जो गल फोड़े होते हैं या फिर फुंसी जैसी बीमारियां होती है शरीर में हो जाती हैं उससे बचा जाए। तो जो गंदगी होती है उससे भी बचा जाए और गर्म पानी
पीते रहे। जी बिल्कुल शिवानी, कह सकते हैं कि हर बार हर साल मौसम में बदलाव और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी इससे अवगत था और उनकी ओर से भी पूरी तैयारियां की गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जया जुड़ गई हैं। जया, देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और लोगों के बीमारी पड़ने के पीछे काफी हद तक कई बाहर का खाना भी वजह हो सकता है। तो यदि बाहर के खाने को लेकर बात करें तो खाद्य विभाग की ओर से क्या इसको लेकर सक्रियता दिखाई जा रही है कि किसी भी दुकान पर ज्यादा समय का खाना रखा ना हो, क्योंकि ऐसे बारिश के समय में फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, खाने में भी फंगल देखा जाता है, जिसके चलते लोग वहां पर पहुंचकर खाते हैं। तो क्या ऐसे कुछ मामले देखे गए हैं राजधानी लखनऊ में? जया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कॉल अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से तापमान हर रोज के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य से लगातार समस्याएं आ रही हैं और ऐसे में चाहे वो डिहाइड्रेशन का समस्या हो या डायरिया का समस्या हो, फूड पॉइजनिंग हो, हीट स्ट्रोक हो या फिर तमाम और भी अपने जो वायरल संक्रमण है उससे कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो तेज धूप के कारण तापमान की जो बॉडी में पानी की कमी है, क्योंकि पसीने भी लगातार की इससे डॉक्टर्स करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी बहुत ज्यादा हो जा रही है। और ऐसे में खासतौर पर डॉक्टर्स का जो निर्देश है तमाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं बात करूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश का, तो तमाम डॉक्टर्स जो है वो अलग अलग निर्देश दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी है बॉडी में जो है वो पानी का कमी ना होने दीजिए, लिक्विड हमेशा लेते रहिए, सत्तू का उपयोग करिए, ठंडे चीजों ठंडे पदार्थ का उपयोग करिए ताकि बॉडी आपका इस स्ट्रोक का जो प्रकोप है उससे कहीं आपका बॉडी बचा सके। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखा जाए मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने लगातार तमाम जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं पूरे जिले में उनके साथ दिए हैं जो में उन्होंने बीमारियों से जो लोग बीमार होते हैं, चाहे डेंगू मलेरिया जैसा हमने बताया, फूड पॉइजनिंग हो रहा है क्योंकि लोग बाहर का ज्यादा खाना पसंद करते हैं। बाहर का चाउमीन हो, गोलगप्पे हो, ये तमाम फूड्स हैं जो जंक फूड होते हैं उसको लोग उपयोग में ला रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे वायरल संक्रमण का खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे देखा जाए तो बिल्कुल जया, कह सकते हैं जहां डेंगू मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां मौसम में बदलाव के चलते लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो इसके साथ ही खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है ताकि खास संबंधित बीमारियां किसी पे हावी ना हो। और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मॉनसून जो है वो सक्रिय हो गया है, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते ही लोगों पर इसका गहरा प्रभाव नजर आता है। जहां प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई हैं, खाद्य विभाग भी सक्रिय है, जहां सभी खाद्य दुकानों पर जाकर सामानों की जांच की जा रही है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए लगातार जो व्यवस्थाएं वो की जा रही हैं। तो डॉक्टरों की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां ये कहा जा रहा है कि पहले सावधानी पूर्वक अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि लोगों को अस्पतालों का रुख करने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी।